एटॉमिक हैबिट्स किताब किन लोगों के लिए है? वे लोग जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं, वे लोग जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब को पढ़कर आप क्या सीखेंगे? हमारे छोटे छोटे काम क्यों नहीं होते हैं? हमारी आदतें किस तरह से बनती हैं? किसी भी उबाऊ काम को कैसे और किस तरह से मज़ेदार बनाया जा सकता है, ये सब आप एटॉमिक हैबिट्स किताब से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 के साथ। बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए छोटे कदमों से शुरुआत करें। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक दिन में ही सेहतमंद और फिट नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप जरूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज़ बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फ़ोटो को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज़ के उस फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर हुआ है। हम हर रोज़ ना जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम ना जाने कितने पीछे या कितने आगे चले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा अच्छी जानकारी को सर्च करता है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पर हमेशा मनोरंजन की चीज़ों को देखता है या सर्च करता रहता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों ही व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद बनना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानना होगा जो आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे लेकर जा रहा है, और उसके साथ यह भी देखना होगा कि वो काम करना अच्छा है या बुरा है, और इसके बाद आपको फैसला करना है कि वो काम आपको हर रोज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। दोस्तों, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज़ करते हैं, तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी आय का ज़्यादातर हिस्सा अच्छे उपकरण या सुख सुविधा खरीदने में खर्च कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं, और 5 साल बाद इसका असर यह होगा कि आप 5 साल बाद भी उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आय का ज़्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में या कहीं पर निवेश करते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप 5 साल बाद बहुत काम करके पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बन रहे होंगे। इसे पूरी तरह समझने के लिए इसे जानें। एक बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा क्रिकेटर बनेगा या नहीं बनेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो बचपन से इस दिशा में सीखता और अभ्यास करता है या नहीं करता। इसी तरह आपके पास कितनी जानकारी है, ये निर्भर करता है कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई को देते हैं। आपका कमरे और जीवन में उतना ही कूड़ा होगा जितने समय से आपने सफाई नहीं की, यानी आपको वही मिलता है जो आप हर रोज करते हैं या दोहराते हैं। समय हार और जीत की दूरी को बढ़ा देता है। जितना समय आप एक तरफ लगाएंगे उतना ही आप उसके करीब जाते जाएंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त और बुरी आदतें उसे आपका दुश्मन बना देती हैं। तो इस तरह से आदतें हमारी ज़िंदगी की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, या यूँ कहें कि ये किसी की कामयाब जिंदगी में पुल के पिलर की तरह काम करती है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। तो इस तरह से आप समझ गए कि अच्छी आदतें कितनी ज़रूरी हैं, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे है, ये जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि आदतें 2 धारी तलवार की तरह होती हैं। अगर अच्छी हुई तो जीवन सफल हो जाता है, और अगर बुरी हुई तो जीवन बर्बाद हो जाता है। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि आप आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, या फिर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो पाते हैं। इसे याद रखें कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं कल से ही रोज़ 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल में कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, तो आप काफ़ी दूर की सोच रखते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन
इस तरह ही लगातार करते रहना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करने को अपना लक्ष्य मत समझिए, बल्कि अपनी परीक्षा के सिलेबस को रोजाना छोटे छोटे हिस्से में बांट लें और हर रोज के बनाए हुए छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल करें। ऐसा हर रोज करने से आपके लक्ष्य को हासिल करने की आदत बन जाएगी, जो बड़े लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए आसान बना देगी। और इस तरह से हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होना आपको 100 दिनों में 100% बेहतर बना देगा और एक साल में 3600% और अंत में इतने ज़्यादा बेहतर बनकर आप हर उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हो जो शायद अभी बड़ा लग रहा है। हर रोज अपने आप को सिर्फ 1% बेहतर बनाते रहिए। नेक्स्ट, आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम या तो गलत चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरह से अपनी आदत बदलने का प्रयास करते हैं। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर बदलाव लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला, परिणाम पर आधारित बदलाव, अपनी मनचाही किसी चीज़ को पाने के लिए आदतों को बदलना। दूसरा, प्रोसेस पर आधारित बदलाव, मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मज़ा आ रहा है, इसीलिए उसे और ज़्यादा मज़ेदार करने के लिए आदतों को बदलना। तीसरा, आइडेंटिटी पर आधारित बदलाव, अपनी आदतों को बदलकर अपने आदर्श आइडियल इंसान की तरफ बनना। अब आप खुद सोचिए, इनमें से किस पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है? यदि आप सिर्फ परिणाम के बारे में सोचेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे डिजायरेबल आउटकम हो सकता है कि इतने बड़े हों जिन्हें महीनों या सालों की लगातार कोशिशों के बाद ही हासिल किया जा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि बदलाव को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और प्रोसेस का मजा लें। मतलब यह है कि हर दिन अपने आप में कुछ प्रतिशत बेहतर बदलाव करने के लिए अपनी आदतों को बदलें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज अखबार पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो लघु समाचार, शॉर्ट हेडलाइंस पढ़ना शुरू करें, फिर उन्हें अपने जानने वालों के साथ साझा करें, शेयर करें। इससे लोग आपको सब समाचार के जानकार के रूप में पहचानने लगेंगे और रोज अखबार पढ़ना आपकी आदत बनती जाएगी। नेक्स्ट, अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। ये सच है कि सवाल ही जवाब है और जो जितना अच्छा सवाल पूछता है उसे उतना ही अच्छा जवाब भी मिलता है, जो जवाब जिंदगी को एक नए और बेहतर मुकाम पर ले जाते हैं। ये बात आदतों के बारे में भी सच है। इसीलिए जब भी आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछें। पहला, मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? कौन से छोटे छोटे कदम इसे बदलने के लिए मैं अभी ले सकता हूँ? दूसरा, मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ ताकि बदली हुई आदत को करते हुए मुझे एंजॉयमेंट का एहसास हो? तीसरा, मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ ताकि मैं बेहतर आदत को आसानी से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकूँ? चौथा, मैं इसे कैसे संतुष्ट बना सकता हूँ जिसे करने के बाद मुझे मज़ा आए? इस तरह से आदतों का मुख्य उद्देश्य ही आपके जीवन को आसान और बेहतर बना सकता है, इसीलिए उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, जो आप बनना चाहते हैं खुद को वैसा बनते हुए कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए। आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं उससे पहले ये सोचो कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या उस आदत से मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर आपको हाँ में जवाब मिले तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक नई आदत को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसलिए फिर अपने आप को उस तरह से काम करते हुए कल्पना कीजिए कि बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचने वाले हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। नेक्स्ट, नई आदत शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए मोटिवेशन की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि असल में उनमें कमी मोटिवेशन की नहीं है, बल्कि स्पष्टता की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। वो ये जानते ही नहीं हैं कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान असीम कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास स्पष्टता और ऊर्जा होती है। ऐसे में एक नई आदत बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस बात की स्पष्टता बनाएं कि आप आदत को क्यों बदलना चाहते हैं, इस आदत को छोड़ने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं, नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कामों में शुरुआत करने वाले हैं, अभी से छोटी गतिविधियां कौन सी आप अपनाने वाले हैं। नेक्स्ट, आपको ज़्यादा मोटिवेशन की नहीं, अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। जेम्स क्लियर का एक प्रसिद्ध कोट है, एनवायरनमेंट इज़ द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। आसान शब्दों में कहूँ तो आपके आसपास की वो चीज़ें जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, ये चीज़ें कोई किताब, किसी बात को सोचना आदि हो सकते हैं। और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत ज़रूरत से होती है,
इसीलिए बेहतर आदत को अपनाने के लिए एक बेहतर ज़रूरत को ढूंढें और उस तरह के नज़रिया वाले लोगों विचारों के साथ ज़्यादा समय बिताएं और उस बारे में महसूस करें। नेक्स्ट, आत्म संतुलन सेल्फ कंट्रोल कैसे करें। एक बार अगर अच्छी आदत पड़ जाए तो वो हमेशा बनी रहती है और ज़िंदगी को बेहतर बनाने में साथ देती रहती है। लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान का दिमाग खराब आदतों के संतुष्टि के लालच में उनमें भटक जाता है। उदाहरण के तौर पर जब भी आप वजन कम करने के लिए डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं तो उसे खाने के लिए लालच बढ़ने लगता है और आपका आत्म संतुलन सेल्फ कंट्रोल खोने लगता है। और ऐसे में कुछ लोग तो हार कर अपनी डाइट भी त्याग देते हैं, जिस वजह से दोबारा खराब आदतों या यूँ कहें कि खराब जीवन शैली में पहुँच जाते हैं। इसीलिए आत्म संतुलन सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप ऐसी चीज़ों को अपनी नज़रों से दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकती हैं और आपके मनोबल को बढ़ाने वाली चीज़ों जैसे विचार, भाव और लोगों को अपने आसपास रखने या खुद उनके बीच में जाने की कोशिश करें। नेक्स्ट, आदतों की आदत कैसे डालें। आदतों की आदत डालने का मतलब है कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहतर आदतों को अपनाने और ख़राब आदतों को छोड़ने की आदत डालना। इसके लिए हमेशा अपनी नज़र लक्ष्य पर रखें। ये सोचें कि अगर आज मैं इस आदत को पूरी तरह अपना लूँ तो कल मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे मेरा कल कितना ज़्यादा बेहतर और आरामदायक होने वाला है। और लगातार ऐसा करने से अपनी आदतों को आकर्षक बनाने और परिणाम पर नज़रें गड़ाए रखने की आदत लग जाती है, जो एक शांत, खुश और कामयाब ज़िंदगी बनाने में बहुत मदद करती है। नेक्स्ट, परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों के जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं और कामयाब लोगों का एक मशहूर कोट है कि आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं। आपकी आय, स्वास्थ्य, सम्मान और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपके परिवार और दोस्तों की आदतें अच्छी हों और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे समूह या क्लब में शामिल हो जाएं जहां उस तरह की मानसिकता के लोगों का उठना बैठना होता है जैसे आप बनना चाहते हैं। नेक्स्ट, बुरी आदतों की वजह कैसे ढूंढें और उसे कैसे बदलें। जैसे किसी अच्छी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे आकर्षक बनाता है। परिणाम को सोचकर आप उस आदत या काम को और जोर शोर से करने और प्रेरणा से करने लगते हैं। वैसे ही किसी बुरी आदत के नतीजे के बारे में सोचना उसे बेकार बनाता है और आपको निराश करता है। इसीलिए आप रोजाना ही इस बात पर ध्यान दें और ऐसी आदतों या गतिविधियों को ढूंढ निकालें जो आपका समय बर्बाद करती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करती हैं या लक्ष्य की तरफ ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती। फिर उन आदतों के परिणाम पर विचार करें और मनचाहे परिणाम देने वाली आदतों को लगातार करते रहें और बाकी आदतों को छोड़ दें। नेक्स्ट, धीरे धीरे आगे बढ़ें। अपनी आदतों में बदलाव करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपकी नई आदतें आसान हों, उन्हें शुरू करना और दोहराना आसान हो। कोई भी आदत उसे बार बार दोहराने और धीरे धीरे आगे बढ़ने से बनती है। इसीलिए किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे स्टेप्स में करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाइए, लेकिन ये ध्यान रखें कि कंसिस्टेंसी को बनाए रखें। नेक्स्ट, कम मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, वास्तव में ये सच भी है, क्योंकि सच में हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। इसे भी किसी काम को करने के लिए शुरुआत में कम मेहनत वाला रास्ता चुनना पसंद आता है, ऐसा काम जो कम मेहनत और कम समय में हो जाए। इसीलिए अपने दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए, बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए उसे खुश रखें और उसकी सुने। मतलब वो काम करें जो आप शांत दिमाग से कर सकते हैं। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी काम को करने के लिए दिमाग पर दबाव ना डालें, बस शांत दिमाग से उसे रोज थोड़ा थोड़ा करते रहें और जब ये काम कुछ दिनों तक लगातार होगा तो दिमाग उस आदत को बेहतरीन तरीके से करने का रास्ता अपने आप ढूंढ लेगा। आपको ज़रूरत होगी तो बस इतना करने की कि बेहतरीन आदत या काम को रोज और लगातार करते रहें। नेक्स्ट, 2 मिनट में टाल मटोल को रोकें। प्रोक्रेस्टिनेशन अच्छी आदतों और बेहतर ज़िंदगी या आसान शब्दों में कहें तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और इसे बदलने का एक अच्छा तरीका है 2 मिनट। मतलब इसके अनुसार जब भी आप कुछ करने की सोचें तो उसे ऐसा सोचने के 2 मिनट के अंदर ही करना शुरू कर दें, ताकि आपके दिमाग को भटकने का अवसर ही ना मिले और आप बेहतर काम को कंप्लीट कर दें। नेक्स्ट, अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा पाएं। इन्वर्सन लॉ जैसे कि अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उन्हें आसान बनाना जरूरी है, वैसे ही बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें मुश्किल बनाना जरूरी है।
उदाहरण के तौर पर जब हमें सोशल मीडिया साइट के इस्तेमाल की आदत से छुटकारा पाना होता है तो हम उन ऐप्स को ही डिलीट कर देते हैं। इससे हम उस आदत को संभव बना पाते हैं। नेक्स्ट, व्यवहार में बदलाव करने के जरूरी नियम। ये सच है कि जब भी कुछ काम करने से हमें संतुष्टि मिलती है तो हम उस चीज़ को दोबारा करने से नहीं कतराते, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बार और ज़्यादा समय करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए व्यवहार में सकारात्मक बदलाव करने के लिए नई आदतों को संतोषजनक बनाएं। इसके लिए शुरुआत ऐसे कामों से करें जिससे संतुष्टि मिलती है और इसी तरह काम और संतुष्टि को बढ़ाते रहें। यह खराब आदतों को अच्छी आदतों से बदलने का जरूरी नियम है। हमेशा वो कार्य करें जिससे आपके मन को शांति और खुशी मिलती है। नेक्स्ट, हर रोज अच्छी आदतों से कैसे जुड़े रहें। मनोवैज्ञानिक खोज के मुताबिक हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपना कोई लक्ष्य पूरा कर लेते हैं। आपने अपना लक्ष्य पूरा किया या नहीं, इसे जानने के लिए एक हैबिट ट्रैकर ऐप डाउनलोड करें या फिर किताब या कैलेंडर पर निशाना बनाकर अपनी आदतों को पता करें। इससे आपकी आदतों और आपके बीच एक जुड़ाव बनेगा और इस तरह अपनी आदतों से जुड़े रहने के लिए उन्हें देखें और सुनिश्चित करें कि सुधार क्षेत्र में हर रोज के अपने लक्ष्यों को पूरा करें। कैसे किसी को जवाबदेही भागीदार बनाना सब बदल सकता है। अपने परिवार या दोस्तों में ऐसे लोगों को देखें जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। उनके साथ अपने लक्ष्य और दिनचर्या पर विचार करें। ऐसा करने से एक जवाबदेही स्थापित होती है, क्योंकि जब आप सही काम करेंगे, अच्छी आदत को करेंगे, लक्ष्य के लिए काम करेंगे तो वो आपकी सराहना करेंगे और उसी तरह भटकाव में वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, जो आपको सही मार्ग पर चलते अच्छी आदत से जुड़े रहने में मदद करेंगे। नेक्स्ट, प्रतिभा के बारे में सच्चाई। आपको कामयाब होने के लिए सही लक्ष्य चुनना बहुत जरूरी है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी रुचि और प्रतिभा को पहचानना और सुधारना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको गाने में रुचि नहीं है और आप दुनिया के सबसे प्रसिद्ध गायक बनने का अपना लक्ष्य बना लें तो यह सरासर बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर आपको लिखने में रुचि है और आप दुनिया का महान लेखक बनने का लक्ष्य बनाएं और उसके लिए जरूरी चीज़ें सीखते हुए अपनी प्रतिभा को बढ़ाते रहें तो एक दिन आप जरूर दुनिया के महान लेखक बन सकते हैं। इसे आसान शब्दों में कहें तो आदतें अपनाना तब आसान होता है जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताएं, नेचुरल एबिलिटीज़ के साथ मेल खाती हैं। प्राकृतिक क्षमताएं का मतलब है वो काम जिसे करने में आपको मज़ा आता है, वो काम जो आपको खेल की तरह लगे, काम की तरह ना लगे। इसीलिए उन्हीं आदतों को चुनें जिन्हें करने में आपकी रुचि है और जिनसे आपको खुशी मिलती है, और फिर उसमें बेहतर बनने के लिए अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहें। नेक्स्ट, गोल्डीलॉक्स का नियम। जीवन में प्रेरणा कहाँ से लाएं। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं है बल्कि बोर होना है। इसीलिए जब हम कुछ करने से बोर हो जाते हैं तो उसे करने में प्रयास नहीं करते। इसीलिए कई बार उसे करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है और धीरे धीरे यह खराब आदत लोगों को असफलता की तरफ ले जाती है। गोल्डीलॉक्स के नियम के मुताबिक इंसान उन कामों को करते समय अधिक मोटिवेट अनुभव करता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं से मेल खाती है। इसीलिए किसी कामयाब इंसान से प्रभावित होकर सीधे उनकी किसी आदत या दिनचर्या को जबरदस्ती ना अपनाएं, बल्कि अपनी काबिलियत को देखें कि आप किस आदत को करने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं और उसको अपनी आदत बनाएं। इसके जरिए लक्ष्य तक पहुंचना तेज और आसान होगा। या ये कहें कि ये आपका फास्ट ट्रैक है तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। नेक्स्ट, अच्छी आदत कैसे बनती है। आदत बनती कैसे है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम के अभ्यास से। कोई भी आदत, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, इन 4 चरणों से होकर गुजरती है। पहला, संकेत। सबसे पहले आपको बाहर से एक इशारा मिलता है। जैसे अगर आप कहीं स्मोकिंग का चित्र देखते हैं तो वो आपके लिए संकेत का काम करता है। दूसरा, लालसा, क्रेविंग। संकेत या क्लू मिलने के बाद आप में भी उस चीज की लालसा या क्रेविंग जाग उठती है। तीसरा, प्रतिक्रिया। फिर आप उस लालसा या इच्छा को प्रतिक्रिया देते हो, यानी आप उस काम को करने लगते हो। जैसे स्मोकिंग का चित्र देखकर आप में इच्छा आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लग जाते हो। चौथा, इनाम। प्रतिक्रिया देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और आनंद का इनाम या रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा कि सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए आनंद से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही आनंद आपके दुखों का कारण बन जाता है। आपको तरह तरह की परेशानियां होने लगती हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो स्टेज 1 में ही संभल जाएं। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी ओर ना देखें, बल्कि दौड़ते हुए वहां से निकल जाएं। अगर बनक लग भी जाए तो इच्छा को खत्म कर दें। इच्छा होने पर भी लगे तो प्रतिक्रिया ना दें, बल्कि दूसरा काम करने में लग जाएं। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे और अच्छी आदतें बनाने की तरफ चल सकेंगे। नेक्स्ट, अच्छी आदतें बनाने का फॉर्मूला।
अच्छी आदत बनाने का सूत्र स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतुष्ट है। आइए अब देखते हैं कि आप कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको 4 तरीके अपनाने हैं। पहला, स्पष्टता। इसका सरल अर्थ है, जो भी अच्छी आदत आप बनाना चाहते हैं तो पहले उसका लक्ष्य बना लें। मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना पाना चाहते हैं। जैसे ब्लॉगिंग का उदाहरण लें। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो यह निर्णय कर लें कि कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं। शुरुआत है तो आपका लक्ष्य 5,000 महीना हो सकता है। अगर आप दिमाग को यह लक्ष्य देंगे तो उसे कोई उलझन नहीं होगी, वह उस लक्ष्य को हासिल करने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ब्लॉग से बहुत सा पैसा कमाऊंगा तो दिमाग उलझन में रहेगा, क्योंकि बहुत सा मतलब तो कुछ भी हो सकता है। आप दिमाग को स्पष्ट लक्ष्य दें। ऐसे ही ब्लॉग के मामले में आप दिन में कितना लिख सकते हैं इसका भी लक्ष्य बना लें। 1 पेज लिख सकते हैं तो बोलें कि 1 पेज रोजाना लिखूंगा। ऐसा ना हो कि आज तो आप 5 पेज लिख लें फिर 1 हफ्ता कुछ भी ना लिखें। ऐसे ही व्यायाम करनी है तो ये स्पष्ट करें कि ये कितने घंटे व्यायाम आप करेंगे, 15 मिनट, 30 मिनट आदि, जितना समय हो उतना करें। ऐसे ही कितने पुशअप्स मारने हैं ये पहले से ही सोच लें, 20, 40, 80। तो हर काम का लक्ष्य ऐसा रखें कि दिमाग स्पष्ट हो जाए, तभी वो उसे आपसे हासिल करवाने की कोशिश करेगा। दूसरा, आकर्षक। लक्ष्य को आकर्षक यानी मजेदार बनाएं। आप कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ की तरह लगता है, इसलिए उसे आकर्षक बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना। जैसे ब्लॉगिंग में पोस्ट लिख रहे हैं तो 500 शब्द लिखिए, फिर थोड़ी देर रुक जाइए और उस दौरान पार्क में टहल कर आ सकते हैं, संगीत भी सुन सकते हैं। अब फिर से ताजगी से महसूस करें और शुरू करें 500 शब्द फिर से लिखना। ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग में 1 रैप के बाद आप आराम ले सकते हैं, दोस्तों के साथ गपशप मार सकते हैं। ऐसे ही किसी भी काम को लंबे समय तक एक साथ ना करें, हर आधे घंटे में रुक रुक कर सकते हैं और उस दौरान कुछ दिलचस्प काम आप कर सकते हैं। तीसरा, आसान। लक्ष्य को हासिल करना आसान बना लें। इसके लिए पहले तो असंभव लक्ष्य ना रखें। पहले ही दिन बॉडी बिल्डिंग में 100 पुशअप्स करने की ना सोचें। ब्लॉगिंग में एक ही दिन 4 से 5 पोस्ट लिखने की ना सोचें। लक्ष्य को छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर पूरा करें, आपको बहुत आसान लगेगा। चौथा, संतुष्टि। लक्ष्य से आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो देखें कि आप शक्तिशाली, मस्कुलर और सुंदर होते जा रहे हैं, चर्बी कम हो रही है, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हो। जब आपको संतुष्टि मिलेगी तो आप उस अच्छी आदत को जारी रखने की मोटिवेशन भी आपके अंदर से आती रहेगी। नेक्स्ट, लंबे समय तक आदत को कैसे जारी रखें। अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अच्छी आदत बनाना चाहते हो तो 2 काम जरूर करें। पहले उसे करने का समय सुनिश्चित कर लें और दूसरा उस काम को कहाँ पर करेंगे यह भी निर्णय कर लें। जैसे ब्लॉगिंग के लिए पोस्ट लिखनी है तो किस समय लिखेंगे, सुबह 1 घंटे लिखेंगे या शाम को लिखेंगे, या दोनों वक्त भी लिख सकते हो। ये सब तय कर लें, इससे आपका दिमाग सक्रिय, एक्टिव हो जाएगा। फिर यह भी सोच लें कि किस कमरे में कहाँ पर बैठकर आप लिखेंगे, तो समय और जगह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है। तो ये है आदतों के बारे में जानकारी और बेहतर आदतें बनाने के तरीके। हमें उम्मीद है कि आपने कई जरूरी बातें आज सीखी होंगी। अब उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और ख़राब आदतों, वैसी आदतें जो ज़िंदगी की वास्तविक खुशी में कोई खास मायने नहीं रखती, बस कुछ पल की संतुष्टि देती हैं, बेहतर और अच्छी आदतों से उन्हें बदल दें। ऐसी आदतों से उन्हें बदलें जो आपको सच में खुशी, शांति, कामयाबी देती हैं और उसी दिशा में शिखर तक ले जाएं। अगर आपको सच में हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना और हमारी बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। जय हिंद।